पाक का रहस्य और जूनियर डिटेक्टिव क्लब। एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक शहर था जहां ग्रीन पार्क शहर की सबसे बड़ी शान माना जाता था। सुबह की पहली किरण के साथ यहां बुजुर्गों की हंसी गूंजती और पूरा माहौल खुशियों से भरा रहता था। शाम होते ही पार्क बच्चों के शोर और उनकी मासूम शरारतों से आसमान छूने लगता था। लेकिन अचानक इस खुशहाल पार्क की फिजा बदलने लगी और एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। एक सुबह जब माली पार्क पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चों के झूले बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहे थे। फूलों की क्यारियां पूरी तरह बिखरी हुई थी, जैसे वहां कोई भयानक युद्ध लड़ा गया हो। मिट्टी पर कुछ ऐसे पैरों के निशान थे जो न तो इंसान के थे और न ही किसी जाने पहचाने जानवर के। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया और पार्क में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। शहर के लोगों में डर की एक लहर दौड़ गई और हर कोई इस बारे में बातें करने लगा। लोग फुसफुसाने लगे कि पार्क में कोई रूहानी साया है जो रात के अंधेरे में जागता है। अफवाह फैल गई कि वो भूत किसी को भी शांति से रहने नहीं देना चाहता। डर इतना बढ़ गया कि माता पिता ने अपने बच्चों को पार्क ले जाना पूरी तरह बंद कर दिया। पार्क में अब सन्नाटा पसर गया था, लेकिन 4 दोस्त इस चुनौती के लिए तैयार थे। आरव, अन्या, विवान और मीरा ने मिलकर जूनियर डिटेक्टिव क्लब बनाया था। उनका एक ही सख्त नियम था, बिना ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन न करना। एक सुबह जब पूरा शहर डर के साए में था, ये चारों अपनी जासूसी किट लेकर पार्क पहुंचे। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और बहुत गंभीरता से पूरे माहौल का निरीक्षण करने लगा। अन्या की तेज नजरों ने तुरंत मिट्टी पर उन अजीब निशानों को पहचान लिया। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया, देखो, ये निशान किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे। विवान डरते हुए पीछे हटा और घबराकर बोला, शायद ये सच में कोई भूतिया साया हो। मीरा ने झुककर निशानों को गौर से देखा और महसूस किया कि झूले टूटे नहीं थे। उसने पाया कि झूलों को किसी ने धक्का दिया था, वे अपने आप नहीं हिल रहे थे। आरव ने सबको शांत कराते हुए कहा कि डिटेक्टिव कभी अनुमान नहीं लगाते, वे सबूत ढूंढते हैं। आरव ने दृढ़ता से कहा, हमें इन निशानों का पीछा करना होगा ताकि सच सामने आए। उन्होंने उन अजीब निशानों की तस्वीरें ली और पार्क का एक विस्तृत मैप बनाया। लेकिन रहस्य गहराता जा रहा था क्योंकि निशान कहीं जाकर अचानक गायब हो रहे थे। अगली रात चारों ने तय किया कि वे छिपकर पार्क की निगरानी करेंगे। रात के 11 बज रहे थे और चारों एक घनी झाड़ी के पीछे दुबके हुए थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक पास की झाड़ियों में एक सरसराहट हुई, खर खर की आवाज आई। विवान की धड़कनें तेज हो गई और उसने डर के मारे आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी उनके सामने लगा बड़ा झूला धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिन्हें देखकर सबकी सांसें थम गईं। मीरा ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, क्या यह वही रूहानी साया है? आरव ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी उस चमकती आकृति पर डाली। रोशनी पड़ते ही सबके सामने एक भूरे रंग का आवारा कुत्ता खड़ा था, जो डरा हुआ लग रहा था। मीरा ने गौर किया कि कुत्ते का पिछला पैर बुरी तरह घायल था और उससे खून बह रहा था। कुत्ता दर्द से धीरे धीरे कराह रहा था, जिससे बच्चों का दिल भर आया। आरव ने महसूस किया कि जब कुत्ता चलने की कोशिश करता तो वह लड़खड़ाकर झूलों से टकरा जाता था। अन्या ने समझ लिया कि झूलों का अपने आप हिलना इसी बेजुबान की मजबूरी थी। भूख के कारण वो कुत्ता कूड़ेदानों को पलट रहा था, जिससे पार्क में गंदगी फैल रही थी। वो अनजाने में फूलों की क्यारियों को रौंद देता था, जिसे लोग भूत का काम समझ रहे थे। विवान ने राहत की सांस ली कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि एक मासूम जानवर है। तभी आरव की तेज नजरों ने जमीन पर कुछ और निशान देखे जो कुत्ते के नहीं थे। ये साफ तौर पर इंसानी जूतों के निशान थे, जो किसी बड़े लड़के के लग रहे थे। आरव ने इशारा किया कि ये निशान सीधे पार्क के पुराने और जर्जर स्टोर रूम की ओर जा रहे हैं। चारों दोस्त दबे पांव बिना आवाज किए उस रहस्यमयी स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक अंदर से किसी के खिलखिलाने और हंसने की आवाज आई, जिससे बच्चे चौंक गए। दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे अंदर की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। आरव ने तुरंत अपने फोन से पार्क के चौकीदार काका को फोन लगाकर बुलाया। कुछ ही देर में चौकीदार काका अपनी बड़ी टॉर्च लेकर वहां पहुंच गए। चौकीदार ने जोर से दरवाजा खोला और अंदर की ओर अपनी तेज रोशनी डाली।
अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। वहाँ समीर और कबीर क्रिकेट का सामान लेकर बैठे थे। वे दोनों रात के अंधेरे में छिपकर यहाँ अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी गेंद अक्सर फूलों की क्यारियों में चली जाती, जिसे ढूंढने में वे शोर मचाते थे। आरव ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि उन्होंने शहर में भूत की अफवाह क्यों फैलाई। समीर ने शर्मिंदा होकर बताया कि वे चाहते थे कि लोग डर के मारे पार्क न आए। कबीर ने जोड़ा कि वे बिना किसी रोक टोक के अपना गुप्त मैदान इस्तेमाल करना चाहते थे। दोनों लड़कों ने अपनी गलती मानी और जूनियर डिटेक्टिव क्लब से माफी मांगी। बच्चों ने तुरंत घायल कुत्ते को उठाया और उसे पशु चिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टर ने कुत्ते के पैर की पट्टी की और उसे दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में शेरू पूरी तरह ठीक हो गया और अब वो पार्क का आधिकारिक रक्षक बन गया। नगर निगम ने पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी और रात में गेट बंद करने का नियम लागू किया। पार्क एक बार फिर बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की बातों से गुलजार हो उठा। स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल सर ने चारों जासूसों को स्टेज पर बुलाया। प्रिंसिपल ने कहा कि असली जासूसी अफवाहों के जाल को काटकर सच्चाई सामने लाना है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गर्व से मुस्कुराते हुए सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि डर सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन सबूत हमेशा सच बोलते हैं।